ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 114 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक एक बहुत ही सुंदर और सटीक उदाहरण देता है नाव और हवा का, यानी बोट और विंड का। यहाँ कृष्ण समझाते हैं कि कैसे केवल एक भी अनियंत्रित इंद्रिय हमारे पूरे विवेक को नष्ट कर सकती है। प्रसंग यह है कि कृष्ण बता रहे हैं कि इंद्रियां मन को कितने आसानी से और किस तरह से अपने साथ बहा ले जाती हैं। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रियाणाई ही चरताई यन्मनो विधेयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। एक बार और सुनिए। इंद्रियाणाम ही चरताई यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। अब चरणबद्ध तरीके से इसको उच्चारण समझिए। पहले चरण में 3 शब्द हैं, इंद्रियाणाम ही और चरताई। अनुस्वार और वो लेते हुए तो समझ जाइए, मौ का अनुस्वार लिया गया और यों का अनुस्वार लिया गया है। तो इंद्रियाणाम ही चरताई, और दूसरे चरण में यन मनो नु विधीयते। एक साथ बोलने में यन्मनो नु विधीयते। नौ के बाद आपने नो की योग की मात्रा के बाद आप देख रहे हैं अवग्रह है, तो मनो को खींचना है हमने। यन्मनो नु विधीयते। तीसरे चरण में 3 शब्द हैं, तदस्य हरति और प्रज्ञाओं। तो ती में आघात है तो हर्तिप उसका उच्चारण हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला शब्द प है। तदस्य हरति प्रज्ञां। और आखिरी चरण में एक ही शब्द है, इसको आप इस तरह से उच्चारित कर लीजिए, वायुर नाव और मीवाम्भसी। हस्व पढ़ना पड़ेगा इसी को, वायुर नाव मीवाम्भसी। और म भी हस्व पढ़ना है क्योंकि इसमें छोटी एक ही मात्रा है। वायुर नाव मीवाम्भसी। इस तरह से पढ़ लीजिए, आराम से रहेगा। अब 2 बार और सुनिए इसको। इंद्रियाणाम ही चरताई यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। एक बार और। इंद्रियाणाम ही चरताई यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लीजिए। इंद्रियाणाम, इंद्रियों को या सेंसेस को, ही क्योंकि, चरताम विषयों में विचरण करती हुई या भटकती हुई, यत और मन, ये 2 यन मनो है, ये संधि विच्छेद करके यत, इसका मतलब हुआ यत, वो लिखा जाएगा नो, लेकिन वो यन मनो और मनो को मन हो गया वैसे। तो यत और मन जैसे हैं, दोनों शब्दों को समझ लिए। यत मैंने जिसके, मन मैंने मनः मैंने मन। अनुविधीयते पीछे पीछे चलने लगता है या गुलाम हो जाता है। तत् यानी वह मन, अस्य तदस्य, तत् और अस्य मिलके तदस्य हुआ, तो तत् वो यानी वो वाला मन, और अस्य मैंने इसकी यानी पुरुष की, उस पुरुष की जिसका वो मन है। हरति ही यानी हर लेता है या छीन लेता है। प्रज्ञाम बुद्धि या विवेक को। वायु हवा, आप जानते हैं वायु। और नावम इव नाव की तरह। अम्भसी जल में। तो सरल अर्थ हिंदी में यह है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है या उसे दिशा से भटका देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस एक भी इंद्रिय के साथ रहने लगता है, वह अकेली इंद्रिय ही इसकी बुद्धि को हर लेती है।
बड़ा गहरा श्लोक है। ये श्लोक में ये बताया गया है कि अगर एक भी इंद्रिय आपकी किसी चीज़ में भटक गई है, तो आपका मन अस्थिर रहेगा, स्थिर नहीं हो पाएगा। भावार्थ ये है, कृष्ण यहाँ फ़ोकस और कंट्रोल का एक गंभीर नियम बता रहे हैं, यानी मन की एकाग्रता और संयम। एक भी छेद काफ़ी है। जैसे एक बड़ी और मजबूत नाव में यदि एक भी छेद हो या हवा का एक तेज झोंका उसे गलत दिशा में धकेल दे, तो वह डूब सकती है। वैसे ही यदि आपकी 9 इंद्रियाँ वश में है पर केवल एक, जैसे जीभ या आँख भी बेकाबू है, तो वह आपके पूरे जीवन के अनुशासन को बर्बाद कर सकती है। मन का बहकाव। जब मन किसी एक इंद्रिय के मजे के पीछे लग जाता है, तो वह सही और गलत का विवेक या लॉजिक खो देता है। निष्कर्ष यह है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता है। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को भी इससे जोड़िए, ताकि वे भी इसका लाभ उठाएं हमारी इस यात्रा का। कल फिर मिलते हैं 68वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।